अस्सलाम वालेकुम ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब का जो मनाजरा हुआ था उस पे इस हिंदू पंडित ने खुदा के वजूद में, ये तो भगवान कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, तो फ़र्क इनकी और हमारी डेफिनेशन में फ़र्क है। हमारी डेफिनेशन क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो अल्लाह एक है, बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना बाप है उसका ना बेटा है, और उस जैसा कोई नहीं है। आप उस शक्ल को भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला का जिस्म क्या मुबारक कैसा होगा, वो हम जाके देखेंगे। ये कुरान में लिखा हुआ है। ये पंडित जो बातें कर रहा है, बहुत सारी बातें मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब के हक़ में की हैं। कुछ चीज़ें क्योंकि हम अल्लाह के बारे में सुनते हैं, वो उनकी वजाहत करना लाजमी है, वो भी होगी, और ये क्या कहता है वो भी होगा। मुफ्ती इस्माइल और जावेद अख्तर का क्या बना, और जावेद अख्तर को अभी तक हिदायत क्यों नहीं मिली, सारी बातें वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे कमाल तरीके से इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। जिस तरीके से जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल अहमद के बीच क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इसको लेकर एक संवाद हुआ, तो आप जावेद अख्तर का पक्ष लेंगे या फिर मुफ्ती इस्माइल अहमद का? दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। एक नास्तिक है और एक आस्तिक है। अगर कोई नास्तिक कहता है कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, तो ठीक है, उसने नहीं देखा, क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया, उसने नहीं देखा, तो वो नास्तिक है। और आस्तिक कहता है कि मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो वो मानता रहे, और वो नहीं मानता तो ना माने। इसमें आपस में कोई तर्क वितर्क कुतर्क की कोई बात ही नहीं होती, उठती ही नहीं है। आप ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं या फिर आप भी ईश्वर को नहीं मानते हैं? हम बिल्कुल ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर को 100% मानते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता है। अगर उसकी सत्ता ना होती तो ये ब्रह्मांड ही ना होता। आप देखें, ये मैंने माला पहनी हुई है, इस माला को बनाने वाला कोई तो है, इनको पिरोने वाला कोई तो है। ये कपड़ा है, इस कपड़े को बनाने वाला कोई तो है। यानी अगर कोई भी चीज बनती है, कोई भी चीज बनी हुई है इस पृथ्वी पर, तो उसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कृति और प्रकृति। कृति माने बनी हुई कोई चीज, जैसे एक कलाकार ने कोई कृति बनाई, एक चित्रकार ने कोई चीज बनाई, एक लेखक ने कुछ लिखा, तो आखिरकार कोई तो पीछे है उसके बनाने वाला। तो इतनी बड़ी प्रकृति, यानी प्र मैंने सर्वश्रेष्ठ और कृति मैंने ये सारा जो हम आसपास देखते हैं, संसार देखते हैं, ये बनाने वाला पीछे कोई तो है। और वो कौन है? उसको हमने नाम दिया है ईश्वर का। ईश्वर का नाम दिया है, तो ईश्वर तो है, उसकी सत्ता तो है। तो फिर अगर ईश्वर है तो ये बलात्कार, हत्याएं, लोगों का उत्पीड़न, ये सब चीजें क्यों हैं? ये बहुत अच्छा आज आपने प्रश्न पूछ लिया है। कुछ लोगों ने हमसे पहले भी ये बात कही थी, हम आपको बताते हैं। ईश्वर ने इस दुनिया में केवल अच्छाई ही अच्छाई बनाई है, कहीं उसने कोई बुराई नहीं बनाई। कैसे? सूरज चमकता है, सबको बराबर रोशनी देता है, बिना धर्म के, बिना जाति के, बिना किसी सीमा रेखा के, बिना भाषा के, बिना किसी झगड़े के, सबको बराबर रोशनी देता है, पूरी भूमि पर बराबर रोशनी फैलाता है। ठीक? हवाएं चलती हैं, सबके लिए बराबर चलती हैं, बिना भेदभाव के। पानी बहता है, पानी बरसता है, सबके लिए बराबर, बिना भेदभाव के। ठीक है? वृक्ष फल देते हैं, पृथ्वी सब्जियां उगाती है, अनाज उगाती है, बिना किसी भेदभाव के। परमात्मा ने केवल अच्छाई, सिर्फ अच्छाई और अच्छाई ही बनाई है, उसने बुराई बनाई ही नहीं। बुराई क्या है? मानव के भीतर, यानी उसके भीतर उसने बुद्धि दी है। बुद्धि ने निर्णय करना है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अस्तित्व अंधकार का होता ही नहीं है। यानी सूर्य की रोशनी का ना होना या रोशनी का ना होना, अंधकार का होना। इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए दरवाजा बंद करके बैठ जाए और बाहर सूरज चमक रहा है और वो कहे कि सूरज है ही नहीं, कहता रहे। अब यहां पर अच्छाई का ना होना मतलब बुराई, उजाले का ना होना मतलब कि अंधेरा, ज्ञान का ना होना मतलब अज्ञान। यही तो बात हुई। परमात्मा ने केवल अच्छाई बनाई। ठीक? अच्छाई का ना होना बुराई है। अगर कोई इंसान बुराई करता है या गलत कार्य करता है तो परमात्मा नहीं करवा रहा है,
ना। परमात्मा तो एक, जिसे कह सकते हैं शक्ति है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये लाइट है लगी हुई, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, इनमें बहती हुई एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा, उसका प्रयोग हमें किस तरह से करना है वो हमारी बुद्धि बताएगी, निर्णय करेगी कि हमें किस तरह से करना है। या तो हम पंखा चला लें, या हम लाइट चला लें, या एसी चला लें, या कोई और उपकरण चला लें, उससे अपना मोबाइल चार्ज कर लें, लैपटॉप चला लें, टीवी चला लें, कुछ भी चला लें, उसका है सदुपयोग, अच्छाई। और अगर बुराई करनी है तो किसी को 2 तारे चुभा दो, 2 तारे लगा दो, पीछे से बटन ऑन कर दो, वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी की उस ऊर्जा से मर जाएगा। चाकू बना है, काहे के लिए बना है चाकू? सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए, किसी के पेट में घोंपने के लिए तो नहीं बना। अग्नि काहे के लिए बनी है? कच्चा खाना हमारे पेट नहीं पचा पाता तो हम उस खाने को, कच्चे को पक्का करते हैं ताकि हम उसको खा सकें, खाने को खा सकें, पच जाए वो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बांग्लादेश में एक दीपू दास जैसा आदमी है तो उसको जला दो। जलाने के लिए तो नहीं बनी ना अग्नि, आदमियों को जलाने के लिए तो नहीं बनी। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपके संस्कार क्या कहते हैं? किसी को दुख देना या सुख देना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा ने तो बीच में कोई दखल नहीं दिया ना। इसलिए परमात्मा है केवल अच्छाई का नाम, और बुराई का नाम क्या है? जिसे लोग अक्सर कह देते हैं अंधेरा है, दानव है, असुर है, राक्षस है। इतनी सी बात है। परमात्मा न्याय करता है, परमात्मा न्याय करता है तो फिर अन्याय क्यों होने देता है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है ना। हमने अभी क्या कहा? परमात्मा एक ऊर्जा है, परमात्मा एक शक्ति है, जिसे यह कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो लोगों के दिलों में बुराई क्यों नहीं दूर कर देता? प्रश्न उठता है, अक्सर उठता है। परमात्मा को भी अगर इस धरती पर आना है, इस धरती पे आना है, मानव के रूप में ही आना पड़ता है उसे भी। और इसीलिए कहते हैं परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो अवतरण लेता है, अवतरित होता है, यह कहा जाता है। शक्ति अवतरित होती है किसके रूप में? किसी मानव के रूप में अवतरित होती है। जैसे प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी गुरु नानक के रूप में शक्ति अवतरित होती है। फिर वो लोगों को समझाते हैं अच्छाई क्या और बुराई क्या। समझने वाले समझ जाते हैं। और हमेशा अंधेरा और उजाला, ये 2 पक्ष तो रहे ही रहे हैं। यानी देने वाला और लेने वाला, ये भी 2 पक्ष होते हैं। हर चीज के 2 पक्ष होते ही होते हैं, अच्छाई और बुराई। ऋषि मुनि लोगों के भले की कामना करते हैं, और दानव असुर लोग क्या करते हैं? लोगों के भले की कामना ना करके उनके बुरे की कामना करते हैं। वो अज्ञानी हैं, यानी अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान के अंधेरे में जीते हैं। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी अगर उसे आना है तो एक रूप लेके आना पड़ेगा, मानव का रूप लेके आना पड़ेगा। जितना वो समझा सकता है समझाता, जो समझ जाए समझ गए, नहीं समझे तो ना समझे। मुफ्ती इस्माइल अहमद ने ईश्वरवाद का पक्ष रखा जी, लेकिन जावेद अख्तर ने उनसे सवाल किया कि जब ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो इस दुनिया से पहले ईश्वर क्या कर रहा था? उस समय ईश्वर कहाँ था? पहली बात तो ये जानने की ईश्वर है क्या। ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है उपनिषदों में, तत् ऐजति तन्नैजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतस्यै सर्वस्यै सर्वस्यास्य बाह्यते। ईश्वर चलता भी है और नहीं भी चलता। अब आम आदमी सोचेगा ये तो बड़ा विरोधाभास है कि चलता भी है और नहीं भी चलता, ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा है भी और नहीं भी, वो दूर भी है और पास भी है। अब चलता है नहीं चलता। आप विपिन जी हमारे पास आए हैं तो मोटरसाइकिल या कार से आए होंगे, क्या आप चले? आप चले क्या? नहीं ना, आप तो मोटरसाइकिल या कार पे बैठे थे ना। चला कौन? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का पहिया घूमा, क्या धुरी घूमी? जिस एक्सिल पे वो चलता था, एक्सिल भी घूमा क्या साथ में? एक्सिल तो स्थिर था ना। परमात्मा इसी तरह से है, वो चलता भी और नहीं भी चलता, लेकिन फिर भी आपने यहां तक की दूरी तय की। आप नहीं चले लेकिन फिर भी आपने दूरी यहां तक की तय की। परमात्मा भी इसी तरह से, वो चलता भी है और नहीं भी चलता। अब दूसरी बात आती है, वो दूर भी है और पास भी है, क्या ऐसा हो सकता है?
परमात्मा दूर भी हो और पास भी हो। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा है। अब देखिए, दो आदमी हैं, दो आदमी, कोई भी दो आदमी पीठ करके खड़े हैं, ऐसे एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े, ठीक है। एक इस तरफ को चल दे और एक इस तरफ को चल दे, एक उत्तर दिशा की चल दे और एक दक्षिण दिशा की तरफ चल दे, वो एक दूसरे को नहीं जानते। जब घूम कर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आमने सामने आएंगे, यानी ऐसे से वो ऐसे होंगे, आमने सामने आएंगे, ठीक है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएंगे, यानी बहुत दूर है वो, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते नहीं। अब अगर यही ऐसे है और यही अपनी एड़ियों पे घूम जाए तो आ गए आमने सामने, कितने सेकंड लगे। इसीलिए कहा जाता है बोलिया रबदा की पावना इधरों पुटना ते इधर लावना, यानी इधर से मन हटाया और इधर लगाया। बाहर की यात्रा से अंतर की यात्रा की ओर गए तो आपने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा क्या है? एक शक्ति ही तो है, ऊर्जा ही तो है। आपने उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, ऊर्जा को पा लिया, उस अच्छाई को पा लिया, मीन्स परमात्मा को पा लिया, ठीक है। तो ये सारे विरोधाभास जो हैं, अब लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि नहीं वो तो परमात्मा दूर है, कहां दिखाई देता है। अब ये आपका हाथ है, हवा चल रही, यहां पे हवा है, दिखाई दे रही है आपको? नहीं दे रही। मैं कहूं अगर मुट्ठी में भर के मुझे हवा दे दो, भरो जरा मुट्ठी, आप मुझे मुट्ठी में भर के हवा दे दो, जितना आप मुट्ठी को भींचोगे हवा उतनी बाहर निकल जाएगी। क्या आप मुझे हवा दे सकते हो? जो दिखाई नहीं देता तो क्या हवा है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है? अरे अनुभव करने की चीज है परमात्मा। परमात्मा आंखों से दिखाई, इसीलिए कहा गया परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरे सामने खड़ा हूं लेकिन तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे देखना चाहता है, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि क्या? भीतर की दृष्टि देता हूं, यानी आत्मा, यहां परमात्मा, मैं तुम्हें पूरा रूप दिखाता हूं उसका, किसका? रोशनी का, करोड़ों सूर्यों की रोशनी के बराबर, करोड़ों अरबों खरबों सूर्यों की रोशनी के बराबर। और वो कहता है कि नहीं, अब मैं देख नहीं सकता, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, लाइट है। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने पूरे ब्रह्मांड को देखिए आच्छादित कर रखा है। हजारों इस तरह के सूर्य बना रखे हैं, हजारों इस तरह की पृथ्वियां हैं। पाताला पाताल खागा सागा सुड़ गुड़ भाल तक के वेद कह निकवात सहस अठहरे कहन कते बासुलिक दात, यानी हजारों लाखों पृथ्वियां, हजारों लाखों आकाश, हजारों लाखों पाताल, और ये सारे टिके हुए हैं, एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं, एक दूसरे के आकर्षण से टिके हुए हैं। तो कोई ना कोई शक्ति तो पीछे बनाने वाली होगी ना, वो शक्ति है। इसीलिए कहा गया है, दुर्गा को भी शक्ति कहा जाता है, पार्वती को भी शक्ति कहा जाता है। ये सारे शक्ति पीठ भी है हमारे यहां, 51 शक्ति पीठ भी है। इतनी सी बात है, समझ समझ का फेर है। परमात्मा मेरे भीतर भी और नहीं भी है, ये भी कहा आगे के श्लोक में, ये कहा मेरे भीतर भी है, अंदर भी है और बाहर है, बाहर भी है। अब अंदर है, दिखाई नहीं देता, तो देखने के लिए क्या चाहिए? अंतर्दृष्टि चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको बनाया जी, तो ईश्वर को किसने बनाया? उसके माँ बाप कहां पर हैं? उसके माँ बाप तो है ही नहीं, इसीलिए कहा वो निराकार है। निराकार साकार का रूप लेता है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो स्वयं निर्मित है, स्वयं अपने आप। उसको बनाने वाला कोई नहीं है ना, उस शक्ति को बनाने वाला कोई नहीं है, स्वयं निर्मित शक्ति है वो। इसीलिए कहा सर्वशक्तिमान। एक और हमारे यहां श्लोक भी आता है, ओम पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण भी अगर निकाल दिया जाए, परमात्मा संपूर्ण है, पूर्ण है, अगर पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी यहां आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी सूर्य चांद तारे आप देख रहे हैं, नक्षत्र ग्रह देख रहे हैं, वो सारे के सारे परमात्मा हैं, परमात्मा के भीतर है, उसकी बनाई हुई चीजें हैं। अब हम किसी चीज को बाहर निकाल के रखना चाहें तो रखेंगे कहां पे? जहां रखोगे वो भी तो परमात्मा की जगह ही है। इसलिए कहा परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक सर्कल है, उसमें से एक बिंदु निकाल के बाहर रख दोगे तो सर्कल अधूरा रह जाएगा, लेकिन रखोगे बिंदु को निकाल के तो रखोगे कहां? जहां रखोगे वो भी तो इस पूरे सर्कल, यानी पूरी परमात्मा की जगह तो है। ईश्वर ने सबसे पहले इस दुनिया में किसे बनाया? ईश्वर ने तो
एक संकल्प किया और सारी दुनिया बन गई। पहले और बाद का कुछ नहीं है इसमें। ये गलत फहमियां हैं कि पहले उसने ये बनाया, दूसरी बार ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया। ऐसा गलत है, ऐसा है ही नहीं। वो तो संकल्प मात्र से सब कुछ बना देता, संकल्प मात्र से सब कुछ, निमेश मात्र से सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बात झूठ है कि दुनिया में सबसे पहले ईश्वर ने मानव को बनाया? नहीं, अगर मानव को बनाया तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए था? रोटी चाहिए थी ना। तो इसका मतलब पहले उसने अनाज उगाना चाहिए था ना, पहले सब्जी बनानी चाहिए थी ना, पहले फल फ्रूट बनाने चाहिए था ना, पहले पानी बनाना चाहिए था ना। अगर पहले ही आदमी को बना दिया तो आदमी भूखा नहीं मर जाता। अगर मैं आपके घर जाना चाहूं और आप मुझे बुलाएं कि हमारे घर में आइएगा महाराज जी, खाना खाने के लिए आइएगा, और हम कह दें कि ठीक है आएंगे, तो आप अपने घर में पहले खाने की व्यवस्था तो करोगे, आटे की, दाल की, रोटी की और चावलों की या सब्जियों की या फलों की या मिठाई की कोई व्यवस्था तो करोगे खाने पीने के लिए, तभी तो मुझे खाने पे बुलाओगे। क्या पहले ही मैं पैदा हो गया, मुझे बुला लिया, परमात्मा ने बना दिया और उसको खाने पीने की चीजें है ही नहीं, तो भूखा मारोगे क्या मुझे? परमात्मा ने सब कुछ बनाया एक संकल्प से, मानव के साथ साथ जो इसीलिए 84 लाख योनियां भी बनाई। हाँ, 84 लाख योनियां बनाई। ये कहते हैं वो 84 लाख योनियां क्या है? हमारे भीतर के विकार हैं, हमारे भीतर के विकार हैं। एक एक विकार के कई कई अंश हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, हमारे शरीर के अंदर हमारे शास्त्र कहते हैं कि 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ जो नाभि से निकलती हैं, नाभि से अटैच होती हैं। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने अभी सिद्ध किया है कि नाभि में अगर तेल लगा दिया जाए, विशेष तेल किसी जड़ी बूटी का लगा दिया जाए, तो सारे के सारे शरीर में जहां पर जो नाड़ी सूख रही होती है उस नाड़ी तक वो तेल पहुंच जाता है। और अगर इन 72 करोड़ नाड़ियों को बारीक 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 धागे के रूप में कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 8 बार लपेटा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह विज्ञान कह रहा है। आप खोल कर देख ले विज्ञान की किताबें। इतना सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म। परमात्मा भी कहा जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और विराट से विराट है। अब आपके पास मोबाइल है, आप किसी की फोटो खींचते हैं या किसी की वॉइस को उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये बताइए क्या मोबाइल आपका भारी हो जाता है, आपकी जेब फटने लगती है? महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हमें तो ये बताया जाता है कि अगर हम यहाँ पर बुरे कर्म करेंगे तो फिर किसी दूसरी योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो वो मनुष्य योनि में हम जन्म नहीं ले सकते। ठीक है। अगर सच्चे कर्म करेंगे तो मनुष्य योनि दोबारा मिल सकती है। वो बुरे कर्मों से रोकने के लिए आपको ये बात कही जाती है कि बुरे कर्म आप ना करें, इंसान ना करे बुरे कर्म, अच्छे कर्म करे, किसी का दिल नहीं दुखाए। जिस तरह का व्यवहार वो अपने साथ चाहता है, यानी धर्म के नाम पर डराया जाता है। बिल्कुल डराना चाहिए, डरना भी चाहिए और डरना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे, जिस तरह का व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे साथ व्यवहार वैसा करें, अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो अगर डराएंगे नहीं, और भयभीन तो प्रीति होती नहीं है। भगवान राम भी जब वहां समुद्र के किनारे खड़े थे, 3 दिन रिक्वेस्ट करते रहे, समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया उनको। उन्होंने कहा फिर ठीक है, अग्निबाण की तरह सुखा देता हूं तुम्हें। फौरन समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे ये भी एक प्रतीक कहानी है, कहानियां प्रतीक हैं ये सारी की सारी। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे मुझे काहे को सुखाते हो, सारे जीव जंतु हाहाकार मच जाएगा, मर जाएंगे, आपकी बनाई हुई प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी, कैसे काम चलेगा प्रभु? उसने रास्ता बताया। तो वहां लिखा है, तो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है, भय बिन होए ना प्रीति, है ना। तो भय के बिना प्रीति नहीं होती, इसलिए भय की आवश्यकता है, दंड की आवश्यकता है। असुरों के लिए या गलत काम करने वालों के लिए दंड की आवश्यकता है। ऐसे ही थोड़ी हमारे लिए संविधान बना दिया गया या आईपीसी बना दी है, अभी जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है, ऐसे ही थोड़ी बनाई है। हर देश में दंड का विधान है। योनियां वगैरह कुछ नहीं होती। नहीं, 84 लाख योनियां नहीं है, 84 लाख विकारों की बात करते हैं हम। तो ना स्वर्ग है ना नरक है। स्वर्ग और नरक तो यहीं पे है। जो लोग यहाँ पे जी रहे हैं और उनकी हालत खराब है, रोटी उनको नहीं मिल रही है या उनको पीड़ित किया जा रहा है, तो वो नरक में ही तो जी रहे हैं। तो धर्मों में ये क्यों लिखा हुआ है कि अच्छे कर्म करोगे तो हाँ, वही तो हमने बताया कि आपको डराने के लिए लिखा है ना, कि डरना है, गलत काम करोगे तो ऐसे ऐसे होगा तुम्हारे साथ। कढ़ाई में तल दिए जाओगे, तेल में तल दिए जाओगे, है ना, या तुम्हारे मुंह में टट्टी ठूस दी जाएगी या मवाद ठूस दिया जाएगा। यमदूत इस तरह से करेंगे, यमदूत इस तरह से करेंगे। सारी चीजें हैं लिखी हुई, इसीलिए लिखी हैं कि मानव गलत कार्य ना करे। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? मानवता का धर्म है, और मानवता ही सबसे बड़ी चीज है।
क्या धर्म में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है? बिल्कुल है। अगर इजाज़त नहीं है तो क्या इस बात का डर है कि भाई अगर सवाल पूछे जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी? अरे हो सकता है जवाब देने वाले को जवाब ना पता हो, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कोई भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सवाल पूछना, सवाल होते ही पूछने के लिए है। और धर्मशास्त्रों में तो हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। आप खोल के देख लीजिए, सारे के सारे उपनिषद देखिए, पुराण देखिए, आप चारों के चारों वेद देख लीजिए, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। तो जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि मुफ्ती समाइल अहमद नदवी ने और मशहूर गीतकार लेखक जो हमेशा नास्तिकता का पक्ष रखते हैं उनकी बोलती बंद कर दी, तो क्या जावेद अख्तर को मुंह की खानी इसलिए पड़ी है क्योंकि वो नास्तिकता का पक्ष रख रहे थे? ऐसा नहीं है, मुफ्ती जी ने उसकी बोलती बंद कर दी और उसने उसकी बोलती बंद कर दी। देखिए, मैंने बोला ना कि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ जावेद अख्तर के पक्ष में है, वो कहेंगे हाँ मुफ्ती की बोलती बंद कर दी, है ना। जो मुफ्ती के विचारों से सहमत है वो कहेगा हाँ देखा जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी। ना किसी की बोलती बंद हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने फॉलोअर्स, यानी मेरे भी बहुत विरोधी हैं। अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो आप देखिएगा आपके पास नेगेटिव कमेंट्स बहुत आ जाएंगे। तो वैसा ही होता है, कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो अच्छे कमेंट्स भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ना जावेद अख्तर की बोलती बंद हुई, ना मुफ्ती की बोलती बंद हुई। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। जिसको वो पक्ष पसंद आ गया उसने कहा उसकी बोलती बंद हो गई, जिसको जावेद अख्तर का पक्ष पसंद आया उसने कहा मुफ्ती की बोलती बंद हो गई। ऐसा होता है। गिलास है पानी से, कोई कहता आधा भरा हुआ है, कोई कहता आधा खाली है। हम लोग जैसे सोच लेते हैं, हम कहते हैं नहीं भरा हुआ है, आधा खाली है। जो जिसको खाली कह रहे हो वो वायु से भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ है, और आधा पानी से भरा हुआ, गिलास पूरा का पूरा भरा हुआ है। संत लोग तो इसी तरह से कहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर मैं आपको यहाँ सारी वजाहत करूंगा। देखें, हिंदुओं का अपना अकीदा है, इस्लाम का अपना अकीदा है, फेथ ईमान है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हिंदू जो बातें कर गया अपने मजहब के मुताबिक कर गया। शुरू में इसने बात की कि जिसकी मर्जी वो अल्लाह को माने, जिसकी मर्जी ना माने, ना मानने वाला उधर, मानने वाला इधर। इसी तरह जिसकी मर्जी इस्लाम को माने, जिसकी मर्जी वो हिंदुइज्म को माने। इस्लाम के मानने वाले हम बैठे हैं, हिंदुइज्म को मानने वाले ये बैठे हैं, और सारे के सारे मज़ाहिब मनसूख हो चुके हैं और इस्लाम हमेशा एक ही मज़हब अब रहेगा। अब आते हैं, इन्होंने ये कहा कि जिसकी मर्जी माने, जिसकी मर्जी ना माने। कुरान ये कहते हैं मनशा युमिन फमनशा फलयुमिन वमनशा फलयकफुर। सूरह कहफ की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया जिसकी मर्जी वो मोमिन मुसलमान हो जाए और जिसकी मर्जी वो काफिर रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला आपको कुफ्र करने की और इस्लाम से निकलने या इस्लाम ना मानने की इजाज़त दे रहा है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर ये मतलब होता तो कुरान पाक में ये ना बताया जाता दूसरी जगह पे कि जो इस्लाम नहीं लाएंगे उनको सज़ा मिलेगी और वो जहन्नम में चले जाएंगे, ये फिर ना होता। और ये हज़ारों जगहों पे लिखा हुआ ये बात। अच्छा, तो वज़ाहत कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, मगर इस इख्तियार के साथ जवाबदेही भी रखी है। आज़ादी इंतखाब, आज़ादी अंजाम कुरान में इख्तियार भी है और हिसाब भी है। जी, मन वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो थोड़ी सी अच्छाई करेगा उसको देख लेगा, उसका बदला उसको मिलेगा, और जो थोड़ी सी बुराई करेगा, जितनी भी बुराई करेगा वो भी उसको देख लेगा। दूसरी जगह फिर वमन यअमल मिस्काल नहीं व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया। जिसका नामामाल अच्छे ज़्यादा हो गए वो जन्नत में है, जिसके कम हो गए वो जहन्नम में है। ये तो साफ कुरान पाक कहता है। लिहाजा इसमें जो बात है वो यही है कि पंडित की बात कुरान के मुताबिक है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि पंडित सच्चा हो गया। पंडित क्योंकि अल्लाह को बुत के अंदर अल्लाह को मानता है और बुत की इजाज़त पूजा करता है, सजदा करता है, ये पंडित भी हो सकता है, ये सिख का गुरु भी हो सकता है, क्योंकि इसने पंजाबी बोली है। तो इंडिया में पंजाबी ज़ुबान वाले सिख ही हैं तकरीबन, शायद कम हिंदू भी हों। अच्छा, आगे जो फरमाया, इसने कहा कि अल्लाह ने सिर्फ अच्छाई बनाई है, बुराई नहीं बनाई। ये कुरान और इस्लाम के मुखालिफ बात है।
कुरान कहता है अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62, कि अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है, अच्छाई का भी बुराई का भी। और फिक़्ह हनफी में अकीदा क्या है, बुराई बज़ाते खुद नहीं बल्कि गलत इस्तेमाल का नतीजा है। चाकू अल्लाह ने बनाया, कत्ल इंसान ने किया। अल्लाह ने बनाया का मतलब इंसान को किसने ये सुध-बुध दी कि आप चाकू बनाओ, तो अल्लाह ही देने वाला है। ठीक है, मंतकी जवाब यहाँ पर यही होगा कि अगर बुराई का खालिक कोई और है तो वो भी खुदा हुआ फिर नौज़ुबिल्लाह। और दो खालिक मानना तौहीद का इनकार है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कुरान पाक में है कि अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और खालिक होता, माबूद होता, तो ये दोनों मिलके लड़ते, क्योंकि दोनों खुदा हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों तकब्बुर वाले हैं। तो ये गलत बात है, इससे ज़्यादा एक ही है, इसलिए फसाद नहीं है। तुम्हारी ज़मीन ठीक चल रही है, तुम्हारा सूरज टाइम पे निकल रहा है, तुम्हारा सूरज टाइम पे गुरूब हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, फलां फलां। हाँ, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा की वजह से बारिशें टाइम पे अब नहीं होती। और इसी तरह मातम ना अच्छाई पर अक्लमंद है, ना बुराई पर। ठीक है, मातम जज्बात की कमज़ोरी है, सच्चाई की दलील नहीं। मतलब ये कि जो बुराई है वो परमात्मा, मातम नहीं, परमात्मा जो है, यहाँ पर इन्होंने जो बात की ना कि परमात्मा बुराई पर नहीं, यानी अच्छाई को परमात्मा कहते हैं, ये इसने बात की। तो बुराई को क्या कहते हैं? तो इसमें यहाँ पर गलत बात की है। यहाँ पर पंडित ने अच्छाई को भी परमात्मा नहीं कहते इस्लाम के मुताबिक। पंडित ने इस्लाम के मुखालिफ बात की, उनके मज़हब के मुताबिक तो वो अपनी जगह पे है। इस्लाम कहता है ना अच्छाई खुदा है, ना बुराई खुदा है, ना अच्छाई इबादत के लायक है, ना बुराई इबादत के लायक है। ना हवा में अल्लाह है, ना सूरज में अल्लाह है, ना किसी ताकत में अल्लाह है। अल्लाह इन सब चीज़ों से बाहर है। जब आप ये एक बात मान रहे हैं कि वक्त के अंदर अल्लाह नहीं है, पंडित भी कह रहे हैं, तो वो बाहर है, लिहाजा सूरज तो वक्त के अंदर है, आप उसके अंदर खुदा को कैसे महसूस करेंगे? अवतार का मतलब नबी होता है, जो इस्लाम कहता है। जो पंडित ने बात नहीं कहा कि अल्लाह ताला जो है वो अवतार भेजता है, अवतार की शक्ल इख्तियार करता है। ये खुद किसी इंसान के रूप में आता है, किसी चीज़ के भी रूप में आता है, नौज़ुबिल्लाह। ये उनका अकीदा है। इस्लाम का अकीदा ये है कि नहीं, अल्लाह ताला अगर किसी का रूप इख्तियार करेगा तो वो अल्लाह रहेगा नहीं। अल्लाह कहते उसे हैं जो आपकी सोच से मावरा है, आपकी लॉजिक, आपकी मंतिक सबसे मावरा है, उसको कहते हैं। जब आपने ये कहा कि अल्लाह किसी अवतार की शक्ल इख्तियार कर सकता है, तो आपने अल्लाह को मावरा से निकाल के वरा के अंदर दाखिल कर दिया, सोच के अंदर दाखिल करके महदूद कर दिया, यानी उसकी एक लिमिट हो गई। ये लिमिट क्रिएट करना ये आपकी गलती है। लिहाजा अल्लाह ज़मान और मकान का खालिक है। पहले का सवाल ही मखलूक के लिए है। दुनिया से पहले ईश्वर क्या कर रहा था, इसमें बहस करते हैं। अल्लाह अज़ल से है, अबद तक इस पर क्या कर रहा था लागू ही नहीं होता। ज़हन में रखें कि दुनिया बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था। अब दिमागी तौर पे तो ये बात समझ आती है। भाई अभी आप ऑफिस लेट पहुँचे तो क्या कर रहे हैं थे, 1 घंटा पहले आप क्या कर रहे थे। तो इंसान को यही कहता हुआ चला आया है, तो अल्लाह को भी यही कहोगे तो ये लागू ही नहीं होता अल्लाह के लिए। ये बात गलत है। हरकत सुकून मखलूक की सिफात हैं, खालिक इनसे पाक है। अब अल्लाह हरकत में था या नहीं था, इनसे पाक है। मैंने पहले बोल दिया अल्लाह ये क्या लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान कहता है उस जैसा कोई नहीं है। लिहाजा आप ये कह ही नहीं सकते कि वो क्या कर रहा था। बस अगर आप ये कहेंगे कि वो ये कर रहा था तो गलत है। जब अल्लाह ने खुद नहीं फरमाया कि दुनिया बनाने से पहले मैं क्या कर रहा था। हाँ, कुरान में आता है इसको, कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ठीक है, खजाना था और मैंने चाहा कि मखलूक बना के उस खजानों को बांट दूं। फिर फरमाया अल्लाह की रहमत वसी, उनके 100 हिस्से किए और रहमत का एक हिस्सा मखलूक में तकसीम फरमा दिया। ये हमारी रेवोल्यूशन की बात है, वही की बातें हैं और हम इस पे ईमान लाते हैं और ये सच्ची बातें हैं। साइंस से हट के बातें हैं ये। साइंस नहीं मानती, ना माने, हम साइंस को नहीं मानते। फिर आगे चलिए। अच्छा, हज़ारों लाखों सूरज और दुनिया इस्लामी मौक़िफ़, ये पंडित ने बात की ना थोड़ी देर पहले कि अल्लाह ईश्वर ने हज़ारों लाखों दुनियाएं बनाई। देखें, आपके वेद में या कहीं गीता में ये बात लिखी हो तो अपनी जगह है, लेकिन हम
उसको नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि आपके वेदों में एडिशनल है, वो एडिशन है, उसमें इंसानों ने क्या किया, अपनी बातों को दाखिल किया है। तो हजारों लाखों दुनियाएं का सबूत वहां पर नहीं लिखा हुआ। कुरान में 7 ज़मीन 7 आसमान का जिक्र है, और उसमें हम बातें करते हैं आगे। कुरान रब्बुल आलमीन है, ठीक है, यानी कई जहानों का रब है। हम भी कहते हैं बहुत सारे जहान हैं, और कसरत मखलूक अल्लाह की कुदरत की दलील है, नफ़ी खुदा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कायनात ज़्यादा खालिक, ये मंतिक बातिल है। एक ही कायनात या ज़्यादा कायनात, खालिक एक है, खालिक बिल्कुल वही है। लिहाजा ये कि अल्लाह ने लाखों सूरज या लाखों नहीं, जहान का आता है, जहां अल्लाह ताला ने लाखों जहान बनाए या हजारों जहान बनाए। जहान का मतलब आपके दिमाग में ये है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें हैं ये एक जहान है, यही गलती जा रही है। जहान की डेफिनेशन आपने नहीं समझी। पूरे दुनिया में जो चिड़ियाएँ हैं, वो चिड़िया सारी एक जहान है। हिरने वो पूरी दुनिया की एक जहान है, बकरियां एक जहान है, इंसान एक जहान है। ओके, 7 ज़मीन और 7 आसमान की भी डेफिनेशन में ये आता है कि ज़मीन के ऊपर एक मिट्टी की तह, फिर गाची मिट्टी की तह, फिर रेत की तह, फिर पानी की लेयर, फिर पेट्रोल तक चले जाएं। इसको भी बोला जाता है कि ये 7 ज़मीनें हैं। लिहाजा अभी तक ये सबूत हमें साइंसी तौर पर तो नहीं मिला कि इस ज़मीन जैसी और ज़मीन है और उस पर भी इंसान रहते हैं। अगर हैं तो हमारा अकीदा ये लिखा हुआ है पुरानी किताबों में 1400 साल पहले से कि अगर ऐसी ज़मीन है और वहाँ इंसान रहते हैं, उनका अल्लाह भी वही अल्लाह है, उनका नबी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरा नबी नहीं है। आगे जो है वो पूर्ण निकालो तो पूर्ण बच जाएगा, तो ये रियाजी का मुगालता है, हकीकत नहीं है। अगर वाकई ऐसा हो तो कमी नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाए। इस्लाम में अल्लाह कामिल है, मखलूक कामिल नहीं है। दुनिया 6 दिन में नहीं बनी, ये बात गलत है, पंडित ने ये बात की थी। तो हमारे कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं। कुरान में है यौम मुद्दत के लिए भी आता है, 24 घंटे के लिए नहीं आता, और 24 घंटे के लिए भी आता है कुरान पाक में। खैर, खुद साइंस भी कायनात को मराहिल में मानती है। अल्लाह चाहता तो एक लम्हे में बना देता। 6 दिन हिकमत के लिए है कि इंसान समझता ही इसी तरह है। एक कुन फयकून तो फेथ है, ईमान है कि अल्लाह तो इज़ा अरादल्लाहु शैअन फयक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा फरमाते हैं तो फरमाते हो जाओ और वो हो जाती है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो लिहाजा ये जितना भी आपने बातें की है ना कि 6 दिन 6 रात में नहीं बना, ये गलत है। अल्लाह ताला ने इसी तरह बनाया और इसी तरह बोला और सच बोला, और हम इसी बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे दिन में ये सारी चीज़ें बनाई हैं इंसान को समझाने के लिए। और वो बना सकता था, कुन फयकून हो जा और हो जाती, ये कर सकता था, हमें समझाने के लिए ऐसा किया है। और स्वर्ग और जैसे आप अपने शागिर्दों के लिए बहुत सारी चीज़ें अमली तौर पर समझाने के लिए करते हैं। स्वर्ग और नर्क यही है, आखिरत में नहीं है। ये पंडित की बात थी, इस्लाम के मुखालिफ है ये बात। स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नम, ये इस दुनिया में नहीं है। आप इस दुनिया में जन्नत का कॉन्सेप्ट कैसे महसूस कर सकते हैं? अल्लाह के बंदे, इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क, क्या उसे बुखार नहीं होता? क्या उसके कब्ज़ नहीं होती, पेट ख़राब नहीं होता, दर्द नहीं होता, सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो ये कहाँ पे स्वर्ग है, जन्नत है? जन्नत वो है जहाँ दर्द नहीं होगा, जहाँ बुखार नहीं होगा, जहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। अपनी अच्छा एलन मस्क क्या अपनी चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? उसकी तो बीवी ही नहीं है। जन्नत में तो लाइन लगी होगी हूरों की, अब कहाँ है? उसके पास बीवी ही नहीं है इस वक्त। इसको आप जन्नत कह सकते हैं? दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, उसकी मिसाल। अच्छा, अंबानी को देख लो, आपके इंडिया में अंबानी को देख लो, तो अंबानी तो मोटापे से मरने वाला है अभी हम करीब। आइए देखते हैं। तो स्वर्ग और नर्क इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सब यही है तो फिर इंसाफ कहाँ होगा? इस दुनिया में तो इंसाफ हो नहीं रहा। गजा के बच्चों को मारा जा रहा है तो इंसाफ तो हो ही नहीं रहा। इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है या हिंदुओं को मारा जा रहा है, इंसाफ तो नहीं हुआ वापस उनके। वहाँ तो
केस चलते रहते हैं, नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। फिर तो इंसाफ वही होगा। अगली बात, दुनिया में जालिम अक्सर बच जाते हैं, आखिरत इंसाफ की ज़रूरत है। आखिरत में जालिम नहीं बचेगा, पकड़ी जालिम की होगी। कुरान कहता है इन्नल आखिरत लहियल हयावान, असल ज़िंदगी आखिरत है, दुनिया नहीं है। ज़िंदगी असल वही है। और आगे क्या फरमाया कि आदतुल इबादियस सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। आप अवतार की बात करते हैं, हम नबी की बात करते हैं। अल्लाह नबी भेजता है, इंसानों में से फरिश्ते उसके साथ मुकालमा करते हैं, और उसमें यह फरमाया कि मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जन्नत के अंदर जिसमें किसी कान ने सुना नहीं, किसी आँख ने देखा नहीं, और किसी दिल पर उसका ख्याल तक नहीं आया। वो जन्नत है, ये दुनिया जन्नत है ही नहीं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।